हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं पजल। और ये पजल कौन सी है? ये फ्लोर बेस्ड पजल है। कौन सी? फ्लोर बेस्ड। ठीक है। इसको किस तरीके से करना है वो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, और कम से कम समय में इसे सोल्व करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है भी 8 आदमी हैं, आरुष, बिंदु, चन्नू, दिव्या, ऐती, पृथ्वी, गोपाल एंड हैरिस, जो 8 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। ये 8 स्टोरी बिल्डिंग मैंने बना दी है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर के अंदर नहीं रहते हैं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। लोअर मोस्ट क्या है? नंबर 1 है। और टॉप मोस्ट क्या है? नंबर 8 है। इस तरह से इसको अरेंज कर लेना है जब भी फ्लोर वेस्ट पजल आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई। अब देखिए एक पॉइंट, ये देखो, ये जो आरुष है इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको पी, इसको जी, इसको एच, इस तरह से लिख लूंगा। और फिर जैसे जैसे ये बोलता रहेगा उसी प्रकार मैं इसको अरेंज करता रहूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, आरुष लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। बट नोट ऑन फ्लोर सेकंड एंड फोर्थ। दूसरे और चौथे पे वो नहीं रह रहा है, पर 6 और 8 पे हो सकता है। तो मैं पहले में मान लेता हूं 6 पे रह रहा है, तो दूसरा और बना लो इसके साथ में। दूसरे में क्या है? 8 के ऊपर है, यानी कि पहली लाइन पूरी की पूरी हो गई है। दूसरी बोली क्या बोल रहा है? दूसरी कंडीशन ये है भी ओनली 3 फ्लोर आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। ए और बी के बीच में 3 फ्लोर है, तो ऊपर तो 3 आ नहीं सकते, तो इसमें नीचे वाले में 1, 2 और 3। यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, यहाँ पे बी आ जाएगा। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बड़ी आसानी से, क्योंकि ये पूरा का पूरा हो रहा है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। ओनली 2 पीपल लाइव बिटवीन चन्नू एंड इति। तो चन्नू एंड इति के बीच में हमें नहीं पता है, तो 2 पीपल रहते हैं। इसको सी और ई इस तरह से मैंने लिख दिया, ये कंडीशन लिख दी। पृथ्वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव दिव्या। दूसरी कंडीशन क्या है? पृथ्वी जो है दिव्या के ऊपर रहता है। ये बात भी कंफर्म होगी। पी इज अबव डी, इसको इस तरह से मैं लिख लूंगा। दूसरा देखो, दे आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड बी लिव्स। यानी कि बी और ई के बीच में उतने ही बंदे हैं जितने किसके बीच में है? ई और ए के बीच में, यानी कि एती और आरुष के बीच में। ये लिखा हुआ है एती एंड आरुष के बीच में जितने बंदे हैं उतने भी ये इक्वल है। यानी कि बी, ई एंड ए ये इक्वल है। ए और ई के बीच में जितना फ्लोर होंगे उतना ही ई और बी के बीच में है। कहने का भाव ये है भी ई जो है ए और बी के बीच में कहीं आ रहा है। ये बात आपको कंफर्म होगी। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। आगे देखिए क्या ले रहा है। आगे लिख रहा है हरीश लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्याज फ्लोर। यानी कि डी जो है उसके बिल्कुल नीचे एच रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? गोपाल लिव्स इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर। आरुष के बिल्कुल नीचे कौन रह रहा है? गोपाल रह रहा है। तो यानी कि ए एंड जी। ये बात आपको कंफर्म होगी। अब एक बात देखिए, ए, ई और बी ये तीनों एक में है। यानी कि ए के बीच में एक फ्लोर, तो ई यहाँ आ जाएगा, और इधर ई और बी यहाँ आ जाएगा। ई को मैंने यहाँ, और इसमें क्या रहेगा देखो, ई अगर मैं यहाँ रखूंगा ई, तो इसके बीच में एक फ्लोर, और ई और बी के बीच में एक फ्लोर। ये भी बिल्कुल सही अरेंजमेंट हो रहा है। ये तो कन्फर्म हो गई। अब देखो क्या आ रहा है। डी के बिल्कुल नीचे एच है, तो डी के बिल्कुल नीचे एच यहाँ पे कहाँ आएगा? इधर डी और इधर इधर एच आ जाएगा। पर ये अरेंजमेंट गलत हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि डी के ऊपर क्या आ रहा है? पी आ रहा है। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो डी के ऊपर अगर पी आ रहा है, कहीं भी आ सकता है, तो वो अगर मैं डी और एच यहां लिखूं, मान लो डी एंड एच यहां लिखूं, तो पी कहीं इधर आएगा। ये बात कंफर्म हो गई। पर एक बात देखिए ध्यान से, हमें ये दिया हुआ सी और ई के बीच में 2 बंदे हैं, तो ये ई तो आ गया, 1 और 2 यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा। यहाँ पे सी आएगा, तो इधर डी आ नहीं सकता। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, एंड यहाँ पे आ गया एच, यहाँ पे आ गया पी। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे अरेंजमेंट बना के आपको दिखा देता हूँ। 8th नंबर पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। 7th नंबर पे क्या आ रहा है? जी आ रहा है। 6th नंबर पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। 5th नंबर पे क्या आ रहा है? पी। पी लिखा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, पी लिखा हुआ है। 4th नंबर पे क्या आ रहा है? 4th पे आ रहा है बी। और 3rd नंबर पे क्या आ रहा है? सी। 2nd नंबर पे क्या आ रहा है? डी। एंड फर्स्ट फ्लोर पे कौन आ रहा है? एच।
अब आपसे कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप बड़ी आसानी से उसके आंसर कर देंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, 8th फ्लोर पे कौन रहता है, 6th फ्लोर पे कौन रहता है, या 5th फ्लोर पे कौन रहता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेरा मकसद था आपको समझाना भी किस तरीके से आप इन पजल्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये लिखना किस तरह से है, इसको पूरा अरेंजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, किस तरह से फ्लोर को हम अरेंज करेंगे वो आपको आना चाहिए। चलिए, अगर ये दो चीजें आप समझ गए तो आपको अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों बड़ी आसानी से आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरह से हमें करना है। पहले बात तो इन्होंने बोला है 8%। 8% है तो 8 बिल्डिंग में रहते होंगे, इसको 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये 8 स्टोरी बिल्डिंग मैंने बना ली। आप इस तरह से ही बना लेंगे इसको। फिर जो कंडीशन है वो देखेंगे। कंडीशन क्या है? आरू स्लीप्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, बट सेकंड और फोर्थ पे नहीं रहता। तो ए और फोर्थ यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ए या तो यहाँ रहेगा या फिर ए यहाँ रहेगा। ये बात आ गई कन्फर्म। दूसरी बात देखो, 3 बंदे इनको दोनों के बीच में रहते हैं, आरूस और बिंदु के बीच में, तो 1, 2 और 3 यहाँ आ गया बी, 1, 2 और 3 यहाँ आ गया बी। ऊपर तो जा नहीं सकता 3, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पे ए आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, पृथ्वी जो है दिव्या के अबव रहता है, इसको इस तरह से लिख लूंगा मैं। और दिव्या के बिल्कुल नीचे एच रहता है, इसको मैं ऐसे लिख लिया। और कंडीशन क्या थी? और कंडीशन ये थी, ए के बीच में ई आता है और फिर उसके बीच में बी आता है, ये भी मैंने इस तरह से कंडीशन लिख ली। और क्या है, गोपाल बिल्कुल ब्लो और उसके बिल्कुल नीचे रहता है। गोपाल यहाँ पे जी लिख दिया और यहाँ पे जी लिख दिया, तो ए और इसके बीच में एक फ्लोर ई आ गया, इसके बीच में एक फ्लोर बी आ गया। ए इधर मैं ई और बी नहीं लिख सकता, इधर मैं लिखूंगा ई और यहाँ पे आ गया बी। ये बात कंफर्म हो गई। एक बात और, इसके अंदर एक और रह गया था, 2 पीपल रहते हैं सी और ई के बीच में, तो एक कंडीशन मैंने यहाँ पे इस तरह से सी और ई का लिख दिया। अब देखो, ये कंडीशन मैंने लगा दी, इस पे कांटा मारो। सी और ई के बीच में कितने बंदे हैं? 2। इधर देखो, सी और ई के बीच में 1, 2, तो सी या तो यहाँ आएगा या फिर 1, 2, या फिर सी यहाँ आएगा, या सी यहाँ आएगा या फिर सी यहाँ आएगा। इसको मैं दोनों साइड लिख लेता हूं, पर इस केस में कहाँ आएगा? 1, 2, यहीं पे सी आ रहा है और कहीं सी नहीं आ रहा। ठीक है, यह बात तो कंफर्म हो गई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। डी के बिल्कुल नीचे एच आएगा, तो डी और एच तो यहीं रहेंगे, ये रहे बिल्कुल, डी और एच यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और इनके ऊपर कौन आ रहा है? पी। ये यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, ये तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो गया, पर ये अरेंजमेंट जो है अभी अधूरा है। इसमें देखिए, डी और एच कहाँ आ सकते हैं? डी और एच यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आ सकते, तो ये कन्फर्म है भी, ये सारा का सारा अरेंजमेंट हमारा गलत है और ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। कल सुबह मैं आपको फ्लोर बेस्ड पजल की एक और पजल जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़े रहें। पजल का पूरा कंसेप्ट जो है वो मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं पजल का, तो वो आप मेरे पास सेंड करें, मैं उसे जरूर करवाऊंगा, जरूर कंसिडर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।